इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने ब्लॉग के लिए एक हाई क्वालिटी आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि आप अपने ब्लॉग के लिए अगर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला है तो आप अपने ब्लॉग के लिए कैसे कीवर्ड रिसर्च करेंगे जिससे आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल भी मिलेगा और आपको ब्लॉग रैंकिंग भी मिलेगी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको वो कीवर्ड रिसर्च करना सिखाया है जिससे आपको एक ही बार में गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। तो देखिए, जब भी आप अपना ब्लॉग पोस्ट लिखने की सोचते हैं तो सबसे पहली जो बात होती है वो होती है कीवर्ड। मतलब कि आर्टिकल लिखने के पहले आपके पास एक कीवर्ड होना चाहिए जिस कीवर्ड पे आप अपना ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे। तो अगर आपको नहीं पता कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, यहाँ से आपको कीवर्ड रिसर्च करना पता चल जाएगा। इसके बाद मैं बात करूँगी कि उस कीवर्ड पे आपको आर्टिकल कैसे लिखना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड मैंने फाइंड किया है। तो ये जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रही हूँ और कुछ नहीं। तो ये जो कीवर्ड है और जो एक्सपर्ट लेवल की कीवर्ड रिसर्च है उसकी भी वीडियो मैं आगे चल के बनाऊँगी। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आने वाली है। अभी मैंने ये जो कीवर्ड लिया है इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए, सबसे पहले ये जो कीवर्ड है ना, ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। सबसे अच्छी खरीदी करने वाली वेबसाइट कौन-सी है? ये कमर्शियल कीवर्ड भी हुआ क्योंकि यहाँ पर आप एक शॉपिंग वेबसाइट के बारे में बात कर रहे हो। प्लस आप देखेंगे ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। कभी भी कोई यूज़र जो है वो गूगल पे सर्च करता है, तो वो ऐसे नहीं सर्च करता शॉपिंग वेबसाइट, वो पूरा की पूरी एक लाइन लिखता है। मतलब कि बेस्ट शॉपिंग ऐप ऑन द इंटरनेट, ऐसे इंग्लिश में या हिंदी में सबसे अच्छी खरीदी करने वाली वेबसाइट कौन-सी है? ऐसे पूरा अपना क्वेरी लिखता है। तो इसी क्वेरी के बेसिस पे आपको कीवर्ड रिसर्च करना चाहिए। मतलब जितना ज़्यादा लॉन्ग टेल कीवर्ड आप अपने ब्लॉग में फ़ोकस करेंगे ना, उतना ज़्यादा स्पेसिफ़िक ऑडियंस को आप टारगेट कर पाएँगे, स्पेसिफ़िक आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाएँगे और वो आपकी ब्लॉग रैंकिंग के लिए और ब्लॉग की सक्सेस के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो जैसे कि ये कीवर्ड है, आप चाहे तो यहाँ पर देखिए ये पीपल ऑल्सो आस्क, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पीपल ऑल्सो आस्क से आप कीवर्ड लिया करें, क्योंकि ये वो कीवर्ड होते हैं जो यूज़र सर्च कर रहे होते हैं। और यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि आपको किस पे लिखना है और इसमें कितना वॉल्यूम है, कितना सर्चेज़ है, ये आपको आपके सर्च कंसोल में दिखेगा। तो देखिए, इनमें बहुत सारे सर्चेज़ रहते हैं, जैसे ग्राहक की ज़रूरत की पहचान कैसे करें? जैसे ये कीवर्ड मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया और मैंने एंटर किया। अब देखेंगे कि यहाँ पर इसके रिज़ल्ट आ रहे हैं, है ना? आप डबल कोट करके देख लेंगे। यहाँ से आप डबल कोट करके देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस कीवर्ड पे कितने लोगों ने लिखा है। इतने सारे रिज़ल्ट हैं तो ऐसे कीवर्ड को आप छोड़ दीजिए। आपको फ़िलहाल अगर आपका नया ब्लॉग है ना? तो नया ब्लॉग है तो जैसे ये वाला कीवर्ड है, इस पे देखेंगे आप 38 रिज़ल्ट दिख रहा है। ऐसे अगर मैं डबल कोट करती हूँ इस कीवर्ड को, यहाँ पे देखिए अगर मैं इसे डबल कोट करती हूँ तो ये 38 रिज़ल्ट है और यहाँ पे आप देखेंगे कि क्वेरा रैंक हो रहा है। अगर क्वेरा रैंक हो रहा है तो यहाँ पर अगर अगर आप हाई क्वालिटी आर्टिकल पब्लिश करेंगे ना तो आपके रैंकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा आर्टिकल पब्लिश नहीं है। आप देखेंगे ज़्यादा आर्टिकल पब्लिश नहीं है। तो आप क्या करेंगे, जैसे कि अगर सपोज़ हमने ये कीवर्ड ले लिया कि हम इस पे आर्टिकल लिखने वाले हैं, तो अब हम जाएँगे कहाँ पर? अब हम जाएँगे अपने डैशबोर्ड पे और इस कीवर्ड को हमने पेस्ट कर दिया। ये आपका मेन फ़ोकस कीवर्ड हो गया। अब आप इस कीवर्ड को रीड आउट करिए एक बार। सबसे अच्छी खरीदी करने वाली वेबसाइट कौन-सी है? अब ज़रूरी नहीं है कि इस जो ये जो मेन फ़ोकस कीवर्ड है आपको बस यही टाइटल लिखना है। आप इसमें टाइटल में आप कुछ ऐसा लिखें जो कैची हो, जो क्लिकेबल हो, है ना? ये बोरिंग टाइटल आपको नहीं बनाना है। तो मैं जैसे कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 बेस्ट शॉपिंग वेबसाइट, है ना? इस तरह से आपने थोड़ा-सा इसको इंटरेस्टिंग कर दिया। 10 बेस्ट शॉपिंग वेबसाइट, सबसे अच्छी खरीदी करने वाली वेबसाइट कौन-सी है? तो ये एक प्रकार से थोड़ा-सा कैची हो गया, ठीक है? तो सबसे पहला जो काम है, जब आप ब्लॉग आर्टिकल लिखने वाले रहते हैं, तो आपका जो सबसे पहला काम होता है, वो होता है कि आप एक कीवर्ड रिसर्च कर लें, उसका एक लॉन्ग टेल कीवर्ड ले लें। लॉन्ग टेल कीवर्ड के बाद आप अपने टाइटल को थोड़ा-सा कैची बना लें। ये मैंने सिंपल बनाया है, लेकिन आप इसे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और कैची बना सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने टाइटल को कैची बना लें। हो सके तो आपका जो मेन फ़ोकस कीवर्ड है वो टाइटल में आ जाए, लेकिन अगर अगर उससे यूज़र का एक्सपीरियंस खराब हो रहा है, उससे आपका टाइटल खराब हो रहा है, कैची नहीं बन रहा है, बिगड़ रहा है, तो आप
इस फ़ोकस कीवर्ड को हटा दे। ज़रूरी नहीं है कि आपका फ़ोकस कीवर्ड टाइटल में होना चाहिए। होगा तो आपको बेनिफिट है, नहीं लेकिन अगर उसके होने से आपकी यूज़र एक्सपीरियंस खराब हो रहा है, तो आप उस टाइटल में से फ़ोकस कीवर्ड को हटा भी सकते हैं। तो ये फ़िलहाल मैंने फ़ोकस कीवर्ड के साथ एक टाइटल बनाया। अब आपका सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए? आपका सेकंड स्टेप होना चाहिए कि ये जो आपका है ना फ़ोकस कीवर्ड, आप इसको कॉपी करें। आप यहाँ पर पेस्ट करके उसे सर्च करें। अब आप देखिए कि गूगल में किस तरह की इन्फॉर्मेशन दी है। तो आप ये क्वेरा की भी रिज़ल्ट ओपन कर लीजिए। क्वेरा के रिज़ल्ट ओपन करिए, यहाँ पे कुछ वेबसाइट भी रैंक हुई थी। तो ये देखिए इन वेबसाइट के रिज़ल्ट ओपन कर लीजिए, ठीक है? ये वेबसाइट के रिज़ल्ट ओपन करके आपको क्या करना है कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी है, आपको देखना है कि जो आपके कॉम्पिटिटर है ने कितना लिखा है। अब हार्डली यहाँ से शायद इस कीवर्ड पे आप देखेंगे 600-700 वर्ड ही लिखा है। अमर उजाला ने लिखा है और ये बहुत बड़ा आर्टिकल नहीं है। इसके बाद ये देखो, ये कोई अर्न करो वेबसाइट है, इसने लिखा है। इसने बहुत ही अच्छी टेबल बनाई है और टेबल बनाने के बाद इसने बहुत ही क्वालिटी आर्टिकल लिखा है। तो यही एक तरीका है। देखो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या बताया है कि यहाँ पर उन्होंने 22 ऑनलाइन शॉपिंग साइट बताई है। अब ये इंग्लिश में है तो बेनिफिट मिल गया, हम हिंदी में लिखने वाले हैं तो आप वो बेनिफिट मिल गया। तो ये देखेंगे यहाँ पे 22 बताई है, तो आप क्या करें 25 वेबसाइट बताएं। इन्होंने टेबल में बताया तो यहाँ पर आप टेबल आप भी बनाएं, लेकिन टेबल में आप क्या करें, यहाँ पे वेबसाइट की नेम लिख दें, यहाँ पे वेबसाइट एड्रेस लिख दें, यहाँ पे और थोड़ा सा उनकी शॉपिंग के बारे में लिख दें। टेबल बनाएं, टेबल में वो साइट लगाएं, लेकिन एज इट इज़ इनकी टेबल मत बनाएं, अपनी टेबल बनाएं। इसके बाद आप फिर एक एक साइट के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दें, फिर उस साइट की भी एक टेबल बना दें। ये देखिए टाइटल लिखें, इमेज लिखें, एक पैराग्राफ में इन्फॉर्मेशन दें, टेबल बनाएं, फिर चलो इन्होंने लिंक दे दी, ज़रूरी नहीं आप लिंक दें। तो इस तरह से आप आर्टिकल लिखें, ठीक है? तो ये देखिए, ये जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है 10 बेस्ट शॉपिंग वेबसाइट। अब हमारे कॉम्पिटिटर ने 22 बताई है तो आप 25 बताएं, तभी आप नंबर 1 पे रैंक हो सकते हो। अगर आपके कॉम्पिटिटर ने ऑलरेडी आपसे हाई क्वालिटी लिख के रखा है और आप उससे कम इन्फॉर्मेशन दे के छोड़ दे रहे हो ना, तो भूल जाओ कि फिर आप उसको आउट रैंक कर पाओगे। अगर आपको अपने कॉम्पिटिटर को आउट रैंक करना है तो आपको उससे बेहतर इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी। अगर हर एक कीवर्ड का अपना-अपना आर्टिकल राइटिंग होती है। तो अगर आपके कॉम्पिटिटर ने देखो टेबल्स बनाई हुई हैं, इमेजेस दी हैं, इन्फॉर्मेशन दी है, तो आपको भी इसी तरह से आर्टिकल पब्लिश करना पड़ेगा, ठीक है? और भी आप देख लीजिए और किसने किसा कैसा लिखा है, और कॉम्पिटिटर आपको अपने कॉम्पिटिटर को बीट करना है सबसे पहले तो। फिर आपको अपनी कंटेंट राइटिंग स्ट्रैटेजी प्लान करनी है। इन्होंने देखिए, इन्होंने इस तरह से पैराग्राफ लिखा है, तो ये पीछे हैं, इस तरह से मत जाइए। इन्होंने देखिए कैसे लिखा है, इन्होंने कुछ भी ख़ास नहीं लिखा है, तो एक ही बंदा है, वो भी इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो इसको कॉम्पीट कर लोगे आप, है ना? इससे अच्छी इन्फॉर्मेशन देना है। अब देखो, ये इनका हमने यूएसपी ले लिया, इन्होंने पैराग्राफ लिखा, टेबल लगाया, इमेज लगाई, तो ये यूएसपी तो हमारे ब्लॉग में कवर होना ही चाहिए, ठीक है? ये यूएसपी हम अपने इस ब्लॉग में तो कवर करेंगे। हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देंगे। तो सबसे पहले जैसे कि ये टाइटल लिख लिया, अब क्या करना है, टाइटल के बाद आपको यहाँ पे 100 से 200 मतलब या तो 1 पैराग्राफ या तो 2 पैराग्राफ। 2 पैराग्राफ आपको ऐसे लिखने हैं जो आपके यूज़र को लैंड होते ही एंगेज कर दे, है ना? तो यहाँ पे जो अपन फर्स्ट 100 वर्ड लिखते हैं ना, वो हमें काफ़ी एंगेजिंग लिखने होते हैं कि जैसे ही वो लैंड किया आपका यूज़र, तो वो पढ़े ना तो उसको और उत्सुकता हो आगे पढ़ने की, या उसके मन में ये फीलिंग्स आए कि बहुत काम की इन्फॉर्मेशन है, या वाव वाली फीलिंग आए। तो ये जो 100 वर्ड होते हैं, ये बहुत सटीक लिखने चाहिए, एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ये जानकारी देने वाले हैं। इस तरह से नहीं लिखना चाहिए, एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन देना चाहिए कि उसको लगे कि उसको कुछ मिल रहा है। वो 100 वर्ड ही डिसाइड करेंगे आपके यूज़र को कि वो पूरा आर्टिकल पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। और अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो आपके अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए कि आपकी जो राइटिंग स्किल है वो ऐसी है कि यूज़र आपके पूरे आर्टिकल को पढ़े, है ना? तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दीजिए। आपका वर्क है कंटेंट क्रिएट करना। तो अपने वर्क, अपने प्रोफ़ेशन के साथ पूरी ऑनेस्टी के साथ काम करें। आप जेन्युइनली हाई क्वालिटी आर्टिकल पब्लिश करें इंटरनेट पे, जो यूज़र को काम आए। एक टाइम के बाद जो एकदम कचरा काम कर रहे हैं ना, मतलब कंटेंट को रीराइट करके, उसको इतना स्पिन करके, उसका पूरा मीनिंगलेस करके वो अपने ब्लॉग में पब्लिश कर रहे हैं ना, वो सब खत्म हो जाएगा। तो ऐसा काम ही मत करो। जेन्युइन काम करो, सुकून से पैसे कमाने हैं आपको, लॉन्ग टर्म कमाने हैं, तो जेन्युइन काम करो। तो सबसे पहला जो सही तरीका मैं आपको आर्टिकल राइटिंग का बता रही हूँ वो यही है कि सबसे पहले तो आपको एक कैची टाइटल बना लेना है ना? अब इस कैची टाइटल में जो इंटेंट है, इंटेंट मतलब क्यों ये यूज़र ये कीवर्ड सर्च कर रहा था? सबसे अच्छी खरीदारी करने वाली वेबसाइट
कौन सी है। किसी ने अगर गूगल पे ये सर्च किया तो इसका मतलब है कि वो वेबसाइट जानना चाहता है जहाँ पे वो अच्छी वेबसाइट हो, जहाँ पे वो खरीदारी कर सके, मतलब ये बाइंग इंटेंट का यूज़र है। तो इससे आप जेन्युइनली वो वेबसाइट दो, आप जाके रिसर्च करो, आप जेन्युइनली रिसर्च करो कि सीरियसली कौन-कौन सी वेबसाइट अच्छी है कि आगे चल के आपका यूज़र आपके आर्टिकल को रेफ़र कर सके कि भाई ये आर्टिकल पढ़, यहाँ पे सही इन्फॉर्मेशन दी है ना? तो ऐसा आर्टिकल करने के लिए आप रिसर्च करो कि कौन-कौन सी वेबसाइट अच्छी है। फिर वहाँ से आपको यहाँ पे 100 वर्ड में वो आपकी मेहनत बतानी है कि मैंने आपके लिए मेहनत करके ये 25 वेबसाइट निकाली है जिस पे आप जेन्युइनली काम कर सकते हो। जब आप रिसर्च करोगे ना, आपके पास बहुत कुछ बोलने के लिए होगा। जिसकी जो मेहनत करता है ना, जो पढ़ता है, उसके पास बहुत कुछ रहता है बोलने के लिए। तो वो 100 वर्ड में आपको बोलना है उसको कि ये यहाँ पे मैंने जेन्युइनली आपके लिए रिसर्च करके ये 25 वेबसाइट निकाली है। फिर उसका थोड़ा डेटा वगैरह भी आपको पता चल जाएगा, उसके बेनिफिट्स भी पता चल जाएँगे, तो वो श्रिंक करके यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद क्या करना है, जो आपका टाइटल 2 होता है ना? तो इसके बाद जो हेडिंग 2 होती है, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम गैप दे देते हैं। अब ये जो हेडिंग, इसके बाद जो आपकी फर्स्ट हेडिंग बनती है वो H2 बनती है। तो H2 में आपका जो मेन फ़ोकस कीवर्ड है ये, है ना? ये आप कॉपी करें और ये यहाँ पे लिख दें, ठीक है? ये 100 वर्ड हो गए, ये कॉपी करके लिख दें। इसके बाद भी आपको एक छोटा-सा पैराग्राफ लिख देना है और फिर यहाँ से वेबसाइट का नाम शुरू कर देना है। तो जैसे कि ये H2 हो गया ना, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको H3 ले लेना है। अब जैसे H3 में हम लिख देंगे मीशो, पहली वेबसाइट है ना? मीशो, मीशो के बारे में समझा दो कि मीशो क्यों अच्छी है, वो कैसे प्रोडक्ट्स ला रही है, क्यों खरीदें, क्या रिटर्न पॉलिसी है, ये सारी चीज़ें समझा दें, उसकी इमेज लगा दें, है ना? तो इस तरह से लगा दें। फिर आपका जो दूसरा हेडिंग बनेगी वो भी एच एच मतलब ये अगर H2 है तो ये H3, इसके बाद जितनी भी वेबसाइट के नाम आएँगे, अमेज़न, अमेज़न नंबर 1 कंपनी है ना? तो ये अमेज़न के बारे में आप बता दें कि यहाँ पे क्या-क्या मिलता है, क्या-क्या खरीद सकते हैं, रिटर्न पॉलिसी क्या है, ऑनलाइन खरीदी कहाँ-कहाँ से कर सकते हैं, जेन्युइनली आप उसको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आप इमेज लगा दो, आप उसके बारे में समझा दो, आप टेबल समझा दो, टेबल में कब कब वो एस्टैब्लिश हुई थी, कितने करोड़ की उसकी नेटवर्थ है, कितने कस्टमर्स हैं, क्या सेल्स है, थोड़ा-सा ट्रस्टवर्दी बना दो। तो ये है, ये इस तरह से आप आर्टिकल लिखो, ठीक है? अब मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसी चीज़ें, अब ये तो आप कवर कर लोगे, यहाँ से 25 वेबसाइट के नाम लिख दोगे, उनके बारे में समझा दोगे, उनकी इमेज लगा दोगे, उनकी टेबल भी बना दोगे। लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में आप नीचे आ जाओ, ठीक है? लास्ट में आपको क्या करना है, आपको कंक्लूज़न लिख देना है। कभी भी कंक्लूज़न करो, है ना? कंक्लूड कर दो कि आज हमने आपको ये बताया, आपको हमारा आर्टिकल कैसा लगा। इसके बाद आप एक काम करो, हमेशा आप FAQ बनाओ, ठीक है? FAQ कैसे बनाओगे? ये FAQ लिख दिया, यहाँ पर आए और यहाँ पर FAQ सर्च किया। FAQ आपको योस्ट में भी मिल जाएगा और रैंक मैथ में भी मिल जाएगा। तो ये हो गया FAQ, यहाँ पे क्वेश्चन, एक लाइन का क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन होते हैं कहाँ मिलेंगे मैं बता देती हूँ आपको। जैसे कि ये है सबसे अच्छी, ये आपका फोकस कीवर्ड, इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप कहाँ गए? आप न्यू टैब में गए। न्यू टैब के बाद आपने इसको एंटर किया और ऐसा सर्च किया। अब देखो, ठीक है? अब यहाँ पर ये जो पीपल ऑल्सो आस्क है ना, यहाँ पर आए और ये इसको कॉपी किया, ये इसको कॉपी किया और यही जाएगा आपका कहाँ पर? FAQ में। पढ़ के करिएगा और थोड़े-से यूज़र, ये यहाँ पे 2 लाइन का इसका आंसर लिख दिया। फिर एक और ऐड न्यू करेंगे ना, तो कम से कम 3 और मैक्सिमम 5 FAQ आप ऐड करें, ठीक है? तो यहाँ पे और देख लें, यहाँ पे क्लिक करें और बंद करें ना, तो नीचे और भी ओपन हो जाते हैं। ये क्लिक किया, बंद किया, और भी ओपन हो जाते हैं। तो दुनिया की सबसे अच्छी शॉपिंग वेबसाइट कौन-सी है? ये कॉपी किया और यहाँ पर आए, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है? तो ये आपका FAQ बन गया। तो आर्टिकल लिखने के लिए मेरा ये सजेशन है कि सबसे पहले तो आप एक कीवर्ड निकाल लो। कीवर्ड रिसर्च करके उसे लॉन्ग टेल कर लो। लॉन्ग टेल करके उस टाइटल को अट्रैक्टिव बना लो, ठीक है? अट्रैक्टिव टाइटल लिखने के बाद यहाँ पर 100 वर्ड में आप अपने यूज़र को एंगेज करो, फिर आप अपना कंटेंट तैयार करो H2 हेडिंग से। यहाँ पर आप पूरा कंटेंट लिखो। लास्ट में आप कंक्लूजन लिखो। कंक्लूजन के बाद आप FAQ दे दो। FAQ में आप क्वेश्चन लिखो। इसके बाद आप ऑन पेज SEO जैसे हम करते हैं, ये रैंक मैथ के थ्रू जो आपका मेन फोकस कीवर्ड है, इसे कॉपी करो, ये आप अपने मेन फोकस कीवर्ड में डाल दो, ठीक है? और यहाँ पे जो अगर आपके पास फ्री का भी रैंक मैथ है ना, तो आप यहाँ पे 4 या 5 फोकस कीवर्ड दे सकते हो। तो यहाँ पे आप कम से कम 4 या 5 फोकस कीवर्ड दे दो। किन-किन वेबसाइट से आप रैंक करना चाहते हो, तो 5 फोकस कीवर्ड यहाँ पे हो जाएँगे, ठीक है? इसके बाद ये जो यहाँ पे जो आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है ना, इनका बहुत यूज़ करते हैं। तभी आपका ब्लॉग जो है वो मल्टीपल कीवर्ड से रैंक होता है। यहाँ से आप ये कॉपी करो और इनको ना आप क्या करो, इनको आप टैग में भी इस्तेमाल करो।
ये देखो आपको यहाँ पर ना टैग दिख जाएँगे। आपको यहाँ पर ना ये देखो ये टैग दिख जाएँगे, ठीक है? ये यहाँ पे टैग दो, एंटर करो। तो यहाँ से आप ना टैग टैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो फीचर्ड इमेज है, यहाँ पे जाओ, आप फीचर्ड इमेज लगा लो और वेबसाइट में जहाँ-जहाँ इमेज लगे वो इमेज लगा दो। इमेज का एसईओ अगर आप सीखना चाहती हो कि कैसी इमेज बनानी चाहिए, कैसे उसमें ऑल्ट टेक्स्ट लगाना चाहिए, कहाँ पे उस पे कैप्शन देना चाहिए और उसका एसईओ कैसे करना चाहिए जिससे गूगल इमेज में भी आपकी इमेज रैंक और वहाँ से भी आपको ट्रैफ़िक आए और इमेज भी आपको ट्रैफ़िक ला के देती है सर्च इंजन से। तो वो सारी चीज़ें अगर आपको समझनी है तो आप मुझे कमेंट करिए, तो मैं इमेज एसईओ के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। यहाँ पर मैंने आपको पूरा आर्टिकल लिख के नहीं बताया है क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन नेक्स्ट कुछ वीडियोज़ आएँगी कंटेंट राइटिंग में जहाँ पे मैं आपको आर्टिकल लिख के बताऊँगी और आप उसे खुद पढ़िएगा, क्योंकि उससे आप समझ पाओगे कि मैं किस तरह से बात करती हूँ कि अपने यूज़र को किस तरह से इन्फॉर्मेशन देना है। जो वो सर्च कर रहा है ना, उसको कितने अच्छे तरीके से उसके सामने वो इन्फॉर्मेशन प्रेज़ेंट करनी है, ठीक है? तो यहाँ पे फिर सिर्फ़ आज की इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ़ एक फ़ॉर्मेट बताया है, कंटेंट राइटिंग का फ़ॉर्मेट क्या होता है। इसमें लिखना कैसे है, ऑन पेज एसईओ कैसे करना है, वो मैं एक वीडियो में आपको नहीं बता सकती हूँ। ब्लॉग ऑन पेज एसईओ के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी। आप मैं फिर से कह रही हूँ कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि देखिए, जितना ज़्यादा अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, जितना ज़्यादा आपको नई-नई चीज़ें पता चलेंगी, उतना ज़्यादा आपकी ब्लॉगिंग करियर के लिए बेनिफिट है और 5-10 मिनट का वीडियो रहता है। अगर वो दिन में एक वीडियो भी आप देख लोगे तो कहीं न कहीं आपका ही नॉलेज एनहांस होगा। तो ये एक तरीका है, ये एक फ़ॉर्मेट बता दिया। मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ क्योंकि पिछली वीडियो में बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था, तो वो कमेंट ऐसे थे कि फ़ास्ट आर्टिकल कैसे लिखें और मतलब उन्होंने बोला था कि कुछ कमेंट्स में कि एक दिन में हम 4-4 5-5 आर्टिकल पब्लिश कर लें, कुछ ये ट्रिक बताइए। तो उसके लिए मैं जो करती हूँ इस्तेमाल, वो मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले तो जैसे आपके पास लैपटॉप है और आपके पास मोबाइल है ना? तो आप क्या करिए कि लैपटॉप ओपन किया, लैपटॉप में ऑन पेज एसईओ करते बहुत अच्छे से बनता है और फॉर्मेट बनाते बहुत अच्छे से बनता है। तो सबसे पहले तो आप कीवर्ड रिसर्च कर लो। कीवर्ड रिसर्च करके आप टाइटल लिख लो और टाइटल लिख के इसे ना सेव कर लो, ठीक है? उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद ना आप ऐसा फॉर्मेट बना लो, ये देखो मीशो के बारे में बना लिया, ये बना लिया, ऐसे फॉर्मेट बना लो, सारी हेडिंग्स का फॉर्मेट बना लो। मतलब यहाँ टाइटल लिख लिया, फिर यहाँ पे छोड़ दिया, फिर यहाँ पे हेडिंग लिख लिख लिया और यहाँ पे सारी हेडिंग्स लिख ली और सब एक फॉर्मेट बना लिया, बीच-बीच में छोड़ देना, फॉर्मेट लिख लेना। इतना करने के बाद आप क्या करो, आप अपने मोबाइल में वर्डप्रेस ओपन करो, ठीक है? और वर्डप्रेस मोबाइल में बहुत अच्छे से चलता है। तो आप अपनी इस पोस्ट को ओपन करो और आप मोबाइल टाइपिंग करो। अगर आप हिंदी में लिख रहे हो या इंग्लिश में लिख रहे हो ना, मोबाइल में आप वॉइस टाइपिंग करो। आप बोल के लिखो, आप देखेंगे कि जो चीज़ 10 मिनट में होने वाली थी ना, वो 2 मिनट में हो जाएगी। किसी चीज़ को लिखने में, टाइप करने में टाइम लगता है, बोलने में टाइम नहीं लगता है, तो आप वॉइस टाइपिंग करो, तो वॉइस टाइपिंग से आप बहुत फ़ास्ट लिख पाओगे। फॉर्मेट सही रखो, कॉपी पेस्ट रीराइट कंटेंट तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि वो फ्यूचर ही नहीं है। अगर आप अपने प्रोफ़ेशन में ही मतलब गलत काम कर रहे हो, तो फिर क्या ही आप आगे जाओगे। तो जीवन में आगे जाना है तो आप अपने प्रोफ़ेशन से ईमानदार रहो, आप जेन्युइनली कंटेंट प्रोड्यूस करो। देखो, एक बार आदत लग जाएगी ना सही कंटेंट प्रोड्यूस करने की, तो आपको टाइम नहीं लगेगा और वो आपको कभी भी अच्छा कंटेंट करोगे ना तो आपकी जेन्युइन ऑडियंस बनेगी, बनती ही जाएगी। तो सही काम करो, अच्छे काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो इस तरह से फॉर्मेट बना लो, फॉर्मेट बनाने के बाद मोबाइल ओपन करो, वॉइस टाइपिंग करो, उसके बाद वहाँ से सेव करो, फिर से आप एक बार डेस्कटॉप पे ओपन करके उसमें जो भी करेक्शन है वो करेक्शन करके ऑन पेज एसईओ करके इमेजेस वगैरह लगा के अपलोड कर दो। अब इस वीडियो से रिलेटेड वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की है, अगर उसमें आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न है, कुछ भी डाउट है, कुछ भी चीज़ें पूछनी है, आप कमेंट करके बता दो, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पे ही बना दूँगी। और नेक्स्ट वीडियो मैं ऑन पेज एसईओ पे भी बनाने वाली हूँ, तो वो वीडियो मिस करना नहीं भूलिएगा। एडसेंस से रिलेटेड मैंने कोर्स बनाया हुआ है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है। अगर आप एक हिंदी ब्लॉगर हैं ना, तो ये वाली जो वीडियो है ज़रूर देखिएगा, हिंदी ब्लॉग पोस्ट। इसके लास्ट में मैंने एक टूल की भी बात की है। अगर मैं तो आपको कहूँगी कि आप ओरिजिनल लिखो, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो टूल बताया ना इस वाले वीडियो में, वो आपको थोड़ा-सा हेल्पफुल होगा कंटेंट क्रिएट करने में। आप चाहें तो जैसे क्वेरा वगैरह पे भी अगर आप कंट्रीब्यूट करके लिंक बिल्डिंग करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए तो ये टूल बहुत बेस्ट है।
आप क्वेरा पे इस टूल के इस्तेमाल से बिल्कुल बिंदास कंटेंट क्रिएट करो। अपने ब्लॉग पे आप ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करो, है ना? तो ये एक तरीका हो गया ब्लॉग आर्टिकल लिखने का। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएँ और सब्सक्राइब करें, सो दैट मेरे लिए भी मोटिवेशन रहेगा। थैंक यू।